वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं और आज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सबसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, देखो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो क्या बात बोला जा रहा है कि इसमें पॉइंट जो दिया हुआ है, बोला गया है कि पहला जो लाइन जो पास हो रहा है -1, से हो रहा है। तो x में -1 इधर कहीं होगा, मान लो -1 यहाँ है और y में 1 यहाँ पे होगा। तो ये एक पॉइंट है -1, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा दिया हुआ है 2, -4। पॉजिटिव का 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। मान लो ये 1 है तो यहाँ पे 2 होगा। तो इधर से 2 और यहाँ पे -4 कहीं पे होगा। तो ये इस तरह से आएगा 2, -4। इस तरह से 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब आपको इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ से अगर ये 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाए इस तरह से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब यहाँ से x1 बराबर 1 मान लेते हैं और y1 बराबर 1। ये -1 है, इसको -1 ले लेते हैं। x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू -4। अब हमको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ PQ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m बराबर कैलकुलेट होके क्या आएगा, y2 का वैल्यू है -4 एंड -1 और x2 माइनस x1 क्या है, 2 माइनस -1। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 3। तो व्हाट वी आर गेटिंग, m इज इक्वल टू -5/3। तो यहाँ से बच्चों आप यहाँ तक लिख लो, इसके बाद मैं मिटाने वाला हूँ। तो इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो देखो, आई होप कि आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे और यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब हमको स्लोप का जरूरत पड़ेगा और x1 y1 का जरूरत पड़ेगा, बाकी सारे चीज में मिटा देता हूँ। तो बच्चों हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला यूज कर चीज है, इसको मैं रखता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लिखना है हमको। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म में। तो यहाँ से देखो y माइनस y1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है और m का वैल्यू क्या आया है, -5/3 आया है और x माइनस x1 है। तो ये माइनस का 1 वैल्यू दिया हुआ है। देखो x1 का वैल्यू -1 है तो -1 पुट कर दो। तो ये y -1 इंटू 3 आ जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा -5x प्लस 1। अब यहाँ से करो मल्टीप्लाई 3y -3 और ये आ जाएगा -5x माइनस। सबको इधर ले लाओ तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 5 -3। अब यहाँ से 5x प्लस 3y और ये 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमको निकालना था क्वेश्चन में, जो पूछा गया था। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा है, किस तरह से लिखा है। तो आप क्या करना है, इसको अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें करना क्या है, मैं एक बार ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर दूं उसको कि क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले मैं पॉइंट प्लॉटिंग कर लेता हूं कि पॉइंट प्लॉटिंग में क्या क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेता हूं ताकि जिससे कि पॉइंट अच्छे से प्लॉट हो जाए।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पी क्यू आर 3 पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है 2,1 है, तो 2,1 कहीं यहाँ पे होगा। देखो x में 2 y में 1, मान लेते हैं ये वाला है 2,1, ये p पॉइंट है। अब इसके आगे जो बोला गया है q जो है -2,3 है, तो -2 इधर होगा और y में 3 इधर कहीं पे आएगा, -2,3, ये q पॉइंट है। और r जो पॉइंट है 4,5 है, तो 4 कहीं पे 2 से इधर होगा 4, 4,5 इस तरह से कोई पॉइंट होगा, इधर कहीं पे पॉइंट होगा जो r होगा, मान के चलिए 4,5। अब क्या करना है हमको, इसको इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहां से बोला गया है कि r पॉइंट से एक हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से r पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको बता, मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट m x1 y1 है, तो आपको बताना है कि इस मीडियन का इक्वेशन क्या होगा, rm का इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको मिड पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, जो m x1 y1 है। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, m x1 y1। मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा -2 + 2/2, और ये आ जाएगा 3 + 1/2। तो यहाँ से m x1 y1 जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 0/2 और 4/2। तो यहाँ से जो है 0,2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 0 आ गया और y1 की वैल्यू 2 आ गया। अब हमको rm का इक्वेशन लिखना है, तो x2 का वैल्यू अपने पास 4 हो जाएगा और y2 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तभी हम इक्वेशन लिख पाएंगे। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाएगा। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है 5 - 2 अपॉन 4 - 0, तो ये 3/4 के बराबर आ रहा है। ये हमारा स्लोप हो गया। अब क्या करो बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करो और अच्छे से लिख लो, जिससे आपको आसानी हो जाए। अब मैं इस m का जो x1 y1 वैल्यू आ गया है 0,2 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों कैसा है, तो मैं करता हूँ इरेज और हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ rm। ये स्लोप का हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा देर इसको रहने देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन rm जब हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन rm, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना होगा, y - y1 m × x - x1। अब सारे वैल्यू को पुट कर दो, y - y1, y1 का वैल्यू क्या लेना है 2, m का वैल्यू क्या आया 3/4, x - x1, x1 तो 0 है सीधा सीधा, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y - 2 हो जाएगा, ये 3 × x 3x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4y - 8 = सबको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4y + 8 = 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, जो हमको फाइंड करना था। तो आप इस वीडियो को पॉज करना और अच्छे से लिख लेना। आई होप कि मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 9 अभी सॉल्व करते हैं। देखो 9 का क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसके लिए हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस चीज को दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन हमको निकालना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। तो इसमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है, बोला गया है कि ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2,5 एंड -3,6 को ये परपेंडिकुलर हो। तो 2,5 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, देखो मान लो यहाँ पे 2 कहीं और यहाँ पे 5, तो ये 2,5 इस तरह से दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। दूसरा जो पॉइंट है -3,6 है, तो -3 इधर होगा और कहीं इस तरह से -3,6 आया होगा, मान लो 6 होगा।
अब इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करना है जो कि पास होता है -3,5 से। तो -3,5 कहाँ पे आएगा, कहीं पे -3 और -5 इधर कहीं पे आएगा इस तरह से। -3, x में -3 और y में 5, तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक लाइन जो है पास हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, इस पे 90 डिग्री पे है। इसी लाइन का इक्वेशन हमको बताना है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या बोला गया है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, एक लाइन है जो जिसका एंड पॉइंट दिया हुआ है -3,6 और 2,5। अब इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है जो -3,5 से होके गुजर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ ये, इसको मान लेता हूँ बी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ सी, और जहां से ये गुजर रहा है -3,5, इसको मान लेता हूँ डी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे, 5 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द ए बी। अब सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ से माइनस भी होता है, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्लोप। स्लोप ऑफ सी डी हमको मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी निकाला। इसके बाद स्लोप ऑफ सी डी के लिए हमने क्या किया, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ए बी कर दिया। मतलब कि ए बी के जो स्लोप आया है उसको नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करने से हमको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालना है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हमको लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी कैसे निकलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप हमको पता है, यहां से लिख देंगे x1 y1, तो यही है अपना 5। m का वैल्यू 5 आया है, x1 का वैल्यू -3 है, इसको फिर से इस तरह से लिख लो। अब ये y माइनस 5, 5x प्लस 15। अब इसको करेंगे इरेज, और यहाँ से इसको फिर से सबको उधर लेके चले जाओ। तो 5x माइनस 5 प्लस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो आई होप बच्चों की ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। और हम आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इनकरेज करो। हम अच्छे से अच्छे मेहनत करके और मेहनत करके अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।